हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडियालय पर। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के एमसीक्यू करवाने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन है सूर्यो प्लस दय, या सूर्य प्लस उदय, या सूर्य प्लस दय उदय, या सूर्य प्लस उदय। तो इस सब में देखने पर दो तीन तो एक जैसे ही लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि व्यर्थ कैसे बनेगा। तो व्यर्थ बनेगा वी प्लस अर्थ मिलाकर क्या हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद यह हो जाएगा। चलिए इसको ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है। व्यव प्लस अर्थ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। या वा प्लस अर्थ, ये भी नहीं है। वी प्लस अर्थ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और डी में क्या है? वे प्लस अर्थ, तो ये भी रॉन्ग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। जलज के सही अर्थ क्या है, यानी यहाँ दो पर्यायवाची दी गई हैं, इन दोनों में देखना होगा। पहले क्या होगा? जलद, और उसके पीछे जलज है, तो ये आगे पीछे मत कर दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार। सूर्य और चंद्र, ये रॉन्ग है। नीर क्षीर, ये भी नहीं सही है। कमल और बादल, ये दोनों लग रहे हैं सही होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जलद मिस कमल होता है या जलद मिस कमल होता है। तो जा, जिसके पीछे जा लगा होगा उसका अर्थ होगा जन्मा हुआ, और जिसके पीछे धा लगा है दा, उसका मतलब है धारण हुए। तो जल को धारण कौन करेगा? कमल या बादल? तो बादल धारण करेगा, तो पहले दा आएगा, यानी कि इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज शब्द है। तो देशज शब्द देखेंगे कि सुंदर है, या अंगूठा है, फटाफट, या साइकिल। देशज शब्द वो होते हैं जिनका पता नहीं होता कि ये कहाँ से आए हों, और वो उसी देश में बोले जाने लगते हैं। जैसे फटाफट, फटाफट जो शब्द है ये भारत में बोला जाने वाला शब्द है, लेकिन ये नहीं पता कि ये संस्कृत से लिया गया है या किसी दूसरे देश से लिया गया है या दूसरे भाषा से। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अंधा आस्था, या अंधविश्वासी, नास्तिक, या रूढ़वादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे कि नमक होगा, या जीरा, पीपल, दाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक होगा। नमक स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? कस्तूरी, या झील, घोषणा, या सदन। तो इसमें से बाकी तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और जिसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदन। सदन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब स्त्रीलिंग नहीं पूछा गया, यहाँ ध्यान देने बात है, यहाँ नहीं का लगाना है, नहीं तो हाँ में लगा के चले आप लोग। तो नदी हो जाएगा, गंगा, या गाय, रवि। तो राइट आंसर रवि। रवि क्या है? पुल्लिंग। बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किस शब्द का उपयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो बहुवचन का प्रयोग किस शब्द में होगा? रात में होगा, या लड़का, सोना, साधु। तो देखो रात भी बहुवचन बन सकता है, लड़का का भी बहुवचन बनेगा, और साधु का। लेकिन सोना अपने आप में ही बहुवचन होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। सोना का एक वचन नहीं होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो ऐसे चिड़िया जैसे लिखा है, अब इसी के ऊपर क्या चांद बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा, चिड़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि इन विकल्पों में ग्राह का सही विलोम क्या है। तो ग्राह का सुग्राह, अग्राह, ग्रड़ा, या पुचकार। तो राइट आंसर अग्राह। क्या हो जाएगा? अग्राह, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर देखेंगे 12, नीचे दिए गए विकल्पों में ज्ञान का सही विलोमार्थी शब्द है। ज्ञान का सही विलोमार्थी, यानी ज्ञान क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा, सुजान हो जाएगा, अज्ञान, या मूर्ख। तो इसका राइट आंसर अज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का विलोमार्थी क्या होगा? अज्ञान होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर देखिए 13, नीचे दिए गए विकल्पों में से विजेता का सही विलोमार्थी विकल्प है। विजेता का
क्या विलोम हो जाएगा, विजयी या अजातशत्रु, कायर या विजित। तो विजयी विजेता का सही विलोम हो जाएगा कायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। चलिए, इन विकल्पों में से राग का सही विलोम अर्थी शब्द चुनना है तो सुराग हो जाएगा, पराग हो जाएगा या विराग, चिराग। तो इसका राइट आंसर विराग हो जाएगा। राग का विलोम क्या होगा, तो विराग होगा। चलिए, अब प्रश्न नंबर देखेंगे 15। नीचे दिए गए विकल्पों में रिक्त का सही विलोम अर्थ क्या है, यानी रिक्त मतलब खाली जगह, और उसका जगह क्या हो जाएगा, उसका विलोम पूर्ण होगा या अधूरा, अपूर्ण या सुपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन तीनों चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए पूर्ण हो जाएगा, रिक्त का पूर्ण। चलिए, अब हम 16 देखेंगे प्रश्न नंबर। इन विकल्पों में से बढ़िया का सही विलोम अर्थी कौन सा विकल्प है, यानी बढ़िया का विलोम क्या हो सकता है, बढ़िया या बकिया या सस्ता या घटिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटिया। क्या होगा, घटिया। बढ़िया का विलोम घटिया हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके के लिए एक शब्द होगा, पुत्रहीना, खंडिता, परकिया या बांध्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांध्या। क्या हो जाएगा, बांध्या। चलिए, हम 18 प्रश्न नंबर देखेंगे कि हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द है, यानी जो हाथ में लेकर हथियार चलाया जाए, जैसे कि तलवार हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, अस्त्र कहेंगे, शस्त्र कहेंगे, गांडीव कहेंगे या धनुष कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। गांडीव और धनुष ये तो नाम हो जाते हैं शस्त्रों के। चलिए, दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए एक शब्द क्या होगा, दूसरे के स्थान पर कार्य करना, स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन स्थानापन्न का मतलब होता है कि दूसरे के स्थान पर कार्य करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी स्थानीय और स्थावर नहीं होगा। चलिए, आप 20 प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या है, अर्वाचीन या तत्कालीन, अधोपांत या सामयिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधोपांत हो जाएगा। चलिए, अब हम देखेंगे 21 प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो सृजन या सौजन्य, संप्रेषण या सारगर्भित। तो इसमें ये तीनों राइट हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सारगर्भित जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे अनुग्रहित या आमरण या समर्थन, मनवांछित। तो यहाँ भी अशुद्ध पूछा गया, तो इसका राइट आंसर मनवांछित हो जाएगा। चलिए, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। फिर शब्द अशुद्ध पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है सार्थक या निरूपाय, जर्जरित या पारगम्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्जरित हो जाएगा। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ ध्यान से चारों पढ़िए कि एक जैसे ही है वाक्य। यहाँ पहला है ऑप्शन, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। दूसरा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। फिर है, यह आपकी अनाधिकारी चेष्टा है। फिर यह आपकी अनाधिकारी चेष्टा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह आपकी अनाधिकारी चेष्टा है, ना कि ये होगा। और यहाँ अनाधिकार होगा, ना कि अनाधिकारी होगा। बस यही यहाँ पे गलत हो गया था इस वाक्य में। चलिए, अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, अपना का यह कोई जानकर नहीं है। तो ये तो एकदम ही रॉन्ग लग रहा है। पैदल आने में देर हो जाना स्वाभाविक है। खाने कपड़े के पैसे कौन देगा, खाने कपड़े के पैसे कौन देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों रॉन्ग हो गए। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को पूरी देखिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको आगे पढ़ना हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।